आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं पंकज भार्गव। चुनावों से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कल दोपहर 3 बजे 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले भारतीय इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कही है। लोकसभा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्य के चुनावों की भी घोषणा कल की जाएगी। लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहां 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, तो 2 से 3 चरण में यहां चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना ऐसे में कम है, तो बाकायदा प्रेस रिलीज ईसीआई की तरफ से जारी किया गया है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा नीरज कुमार का, जो कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक समरी रिवीजन रिपोर्ट 2024 जारी किया गया था 8 फरवरी को नीरज। उसमें 97 करोड़ मतदाता होंगे और 2 करोड़ जो हैं वो नए मतदाता होंगे। इसके अलावा और क्या क्या बातें थी इस रिपोर्ट में? देखिए, उसमें यह बताया गया था कि कितने करोड़ मतदाता, हालांकि मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी रहती है, लगातार वो सतत प्रक्रिया है, लेकिन उस समय जिस आंकड़े का आप जिक्र कर रहे हैं वो मतदाताओं की तादाद जितना आपने आंकड़ा बोला है उतनी थी। लेकिन सबसे अहम बात है कल की घोषणा को लेकर अगर बात करें, क्या महत्वपूर्ण पॉइंटर है? कल महत्वपूर्ण पॉइंटर यह है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा कल होगी, इसके साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। न्यूज 18 इंडिया को जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं उन्हें बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा की इसमें घोषणा नहीं होने वाली है। वहाँ 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, उनके विधानसभा का कार्यकाल देर से खत्म होता है। तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा ये होगी कि जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव की तो घोषणा होगी, वहां से 4-5 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन विधानसभा चुनाव कराए जाने का कोई संकेत चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में नहीं है। एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर में 4 से 6 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। वहां एक लोकसभा की सीट ऐसी है जहां पिछली बार 3 चरणों में ही एक लोकसभा सीट 3 चरणों में चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर पिछली बार, आमतौर पे कई राज्यों में, असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव होते हैं। अगर जम्मू कश्मीर से नीचे बढ़े तो हिमाचल प्रदेश में 1 चरण, पंजाब में 1 चरण, उत्तराखंड में 1 चरण, दिल्ली में 1 चरण, गुजरात में 26 चरण, माफ कीजिएगा, गुजरात में 1 चरण 26 सीटों पे, उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरण, बिहार में 6 से 7 चरण, असम में 2 से 3 चरण, बंगाल में 6 से 7 चरण, उत्तर भारत के तमाम राज्यों में 1 चरण, गोवा में 1 चरण, तमिलनाडु में 1 चरण, केरल में 1 चरण, कर्नाटक में 2 से 3 चरण, उड़ीसा में 1 या 2 चरण, अगर कुछ बदलाव किया गया तो राज्यवार तरीके से आप नीरज बता रहे हैं। लेकिन जरा हम अपने दर्शकों को बता दें, न्यूज 18 के दर्शकों को बता दें कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अप्रैल और मई में वोटिंग की तारीख दी जाएगी। मतगणना मई के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में होंगी और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है। नीरज कुमार से इसके बारे में जरा और अपडेट लेने, 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, ये बात अब सामने आ रही है नीरज जी? एक बार प्रश्न दोहराएं। 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, जो बात सामने आ रही है, और अप्रैल और मई में वोटिंग की तारीखों की घोषणा हो सकती है आखिरी हफ्ते में या जून के पहले हफ्ते में। देखिए, पुराना पैटर्न ही चुनाव आयोग ने इस बार भी लोकसभा चुनाव की घोषणा में रखा है। पुराने पैटर्न में, आमतौर पे जो पुराने पैटर्न होते हैं वो 6 चरणों के होते हैं आमतौर पे, लेकिन पिछली बार 7 चरणों में हुआ था। तो सोर्सेज ने हमें ये बताया कि पुराना पैटर्न होता है तो 6 चरणों में भी घोषणा कर सकते हैं, 7 चरणों में। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को यह भी बता दें कि चुनाव आयोग कई सेट में ये प्लानिंग करता है, उसमें से जो सेट उन्हें पसंद आए, हालांकि अंतिम तौर पे उन्होंने चयन कर लिया है, और जो हमें अब तक जानकारी है 6 से 7 चरण में। दूसरा सवाल आपने कहा कि यूपी में बिल्कुल 6 से 7 चरण में होंगे। अप्रैल मई में मतदान की तारीख होगी। पहला जो मतदान की तारीख होगा वो 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच पहले मतदान की तारीख होगी। यूपी में चुनाव होगा। दक्षिण भारत के राज्यों में, तमिलनाडु में हो सकता है कि पहले चरण में ही चुनाव कराया जाए। बिहार में पहले चरण में चुनाव होगा। बंगाल में पहले चरण में चुनाव होगा। दिल्ली की उम्मीद है कि बाद के चरणों में चुनाव होंगे। हरियाणा में भी बाद के चरणों में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में एक बिल्कुल, और जो बात रवि नीरज कह रहे हैं कि जो आखिरी फेज होगा उसमें दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं,
किस तरह की तैयारियां बीजेपी की अगर मैं पूछूं तो? पंकज देखिए, तैयारियां तो काफी लंबे समय से चल रही है और उसका अगर मैं उदाहरण बताऊं तो कई दिन पहले ही जो सबसे पहले बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी हुई थी, इसमें 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई थी। अब फिलहाल बीजेपी ने 250 से ज्यादा अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान में, वो क्लियर हो चुका है। कुछ अभी बचे हैं, तो धीरे धीरे करके लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और उसमें नाम जल्द ही जो बचे हुए हैं उसमें घोषणा हो जाएगी। लेकिन इंतजार इस बात को लेकर चल रहा था, देखिए 2019 में जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई थी, उसमें 10 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसी दिन घोषणा हुई थी। इस बार 16 मार्च को हो रही, तो 6 दिन, करीब एक हफ्ता लेट चल रहा है। तो इसमें यह देखना होगा कि पिछली बार के पैटर्न के हिसाब से जो वोटिंग की तारीखें होंगी उस हिसाब से होती है या थोड़ा सा आगे पीछे होती है। तो फिलहाल तैयारियां तो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से चल रही है पंकज। बिल्कुल। और रिफत, आप जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, कांटेक्ट में होंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव वहां हो, लेकिन इस बार जो कल डेट अनाउंस होंगी उसमें विधानसभा चुनावों को अगर जम्मू कश्मीर का हम लें बात, तो वहां की डिक्लेरेशन नहीं होनी है अभी। तो अब वहां से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास? देखिए पंकज, बिल्कुल परसों ही ऐसा इशारा मिला था कि शायद बहुत जल्द जो है यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे, खासतौर से लोकसभा चुनाव के साथ असेंबली के चुनाव नहीं होंगे। जिस तरीके से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जम्मू कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो आज भी जिस तरीके से नीरज ने कहा कि ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल लोकसभा के लिए यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं और आपने जिस तरीके से कहा था यहाँ पे 4 से 6 फेजेस में इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। उसका रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का भी काफी इशू रहता है। यहाँ पे मैं जरा लौटता हूं आपके पास, नीरज के पास कुछ इन्फॉर्मेशन। नीरज, कुछ अपडेट आपके पास? देखिए पंकज, 2 सवाल बार बार न्यूज 18 इंडिया पे हम लोग उठा रहे हैं कि आखिर पिछली बार से देर चुनाव हो रहा है, देर घोषणा हो रही है, उसकी भी वजह, अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं होती है उसकी भी वजह। पहला ये कि क्यों देर से हुआ है, 16 तारीख को क्यों, पिछली बार 10 को हुआ था। तो पिछली बार 10 मार्च को चुनाव की घोषणा की वजह ये थी कि पिछली बार लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा था, यानी 2019 में 3 जून को खत्म हो रहा था। लेकिन इस बार लोकसभा का कार्यकाल जो है 16 जून को खत्म हो रहा है, यानी 12 से 13 दिन चुनाव आयोग के सामने ज्यादा है चुनाव कराने के लिए। इसीलिए 10 को नहीं 16 की तारीख तय की है। 1.5 महीने पहले पंकज, आपको याद होगा, न्यूज 18 इंडिया ने खबर चलाई थी, तब यह भी तय नहीं हुआ था कि चुनाव की घोषणा कब की जाएगी। एक विंडो हम लोगों ने दिया था, 15 से 22 तक चुनाव की घोषणा होगी, तब तक कुछ भी पता नहीं था। दूसरी अहम बात, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के संकेत नहीं मिले। उसकी महत्वपूर्ण वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में जो उम्मीदवार होते हैं, विधानसभा चुनाव में अधिक उम्मीदवार होंगे, सारे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी बड़ी संख्या में देनी होती है। तो ये एक बड़ी वजह होगी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की न होने की। बिल्कुल। तो चलिए, जम्मू कश्मीर का जिक्र आपने किया, जरा राजस्थान का रुख कर लेते हैं। भवानी सिंह मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़ रहे हैं। भवानी, अब कल डेट्स अनाउंस होने जा रही हैं राजस्थान में, किस तरह की तैयारी दोनों राजनीतिक दलों की, बीजेपी और कांग्रेस की, अगर मैं बात करूं? चुनाव हुए थे वो 2 चरण में हुए थे, 29 अप्रैल और 6 मई। तो डेट लगभग ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी जब हिंदी पट्टी के राज्य हैं वो शायद उनकी डेट पहले आए, उसमें राजस्थान के यही लगभग हो और शायद 2 चरण, ये भी माना जा रहा है कि इस बार भी 2 चरण में हो। जहाँ तक तैयारियों की बात है, अब बीजेपी ने 25 में से 15 सीटों पर टिकट अनाउंस कर दिए हैं। कांग्रेस की तैयारी कुछ थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है क्योंकि अभी तक 10 सीटों पर ही अनाउंस कर पाई है और कांग्रेस का कुछ अलायंस का भी है, जो लोकल जो 2 पार्टियां, छोटी पार्टियां, उनके साथ में उनका अलायंस होना, ये काम उनका बाकी है। कांग्रेस की गति ज़रूर धीमी है, लेकिन ये है कि अब अगले शायद 5 दिनों के अंदर सारे टिकट भी बन सकते हैं और उसके बाद में पहले फेज़ में ये माना जा रहा है, पहले या दूसरे फेज़ में राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जो हिंदी पट्टी के प्रदेश है उनका वोटिंग में नंबर आ सकता है। बिल्कुल। और जरा हम एक बार रुक करेंगे आशिका का। आशिका, जरा आपसे समझना चाहूंगा, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें। हालांकि अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अभी तो टिकट्स भी अनाउंस नहीं हुए, कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो एक वो बड़ा चैलेंज भी राजनीतिक दलों के ऊपर है अभी फिलहाल।
बिल्कुल, सुरक्षा की बात करें तो अगर 7 फेज में चुनाव हुआ ना तो पंकज पक्का है कि 7 फेज में पश्चिम बंगाल में पोलिंग होगी, छोटे छोटे हिस्सों में करके, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हमेशा हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं जब भी चुनाव होते हैं। अब बात करें चुनाव की तैयारियों के, तृणमूल ने तो पत्ते खोल दिए हैं, सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन बाकी जो दल हैं अभी तक भाजपा की तरफ से सभी सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा ये साफ नहीं किया गया है। और लेफ्ट कांग्रेस के बीच तो अब तक बातचीत पूरी तरह से नहीं हो पाई है। कल भी जब लेफ्ट की तरफ से 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है तब भी ये कहा गया कि कोई फूल प्रूफ बात अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं हो पाई है। तो गठबंधन होगा नहीं होगा ये फिर अभी तक चल रहा है यहाँ पर पंकज। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब यह ऐलान कर दिया प्रेस विज्ञप्ति के जरिए कि कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन की यानी लोकसभा चुनावों की डेट्स का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे अलग अलग राज्यों में किस तरह से तैयारियां हैं राजनीतिक पार्टियों की, उस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद है। मनोज, जरा आपका रुख करना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन तो तैयार है, कल डेट्स अनाउंस हो रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं, बीजेपी की मैं बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, किस तरह की तैयारी है? बीजेपी 29 उम्मीदवार 29 में से 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है पंकज। और जैसे अगर हम निगाहें डालें तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा से मैदान में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री जो कि अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको पार्टी ने अब गुना से, उनकी जो परंपरागत सीट है गुना से, उनको दोबारा लोकसभा के मैदान में उतार दिया है। जब वो कांग्रेस में थे, आपको याद होगा, कांग्रेस में बतौर जब चुनाव लड़े थे उसके पहले दिग्विजय जो गुना से, तो उस समय कांग्रेस की टिकट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारे थे और उसके बाद ही वो बीजेपी में गए थे और उसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिरी थी। और उसके बाद पूरा जो इतिहास है मध्य प्रदेश में वो सामने है। और कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाने के बाद केंद्रीय मंत्री बने। इसके अलावा जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस की तरफ से अभी जो बड़े बड़े जिनको हम दिग्गज कहते हैं पंकज, वो दिग्गजों के नाम अभी तक मैदान में नहीं आए हैं। अभी तक पार्टी ने 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह या कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को तो हालांकि उतार दिया गया है, छिंदवाड़ा से दोबारा उतारा गया है। लेकिन एक बात चल रही थी कि जबलपुर से खुद कमलनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो सीधे तौर पर मना कर चुके हैं। यानी कांग्रेस के जो तमाम बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे अरुण यादव हो, या फिर जीतू पटवारी प्रदेश के अध्यक्ष है, क्या वो इंदौर से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे कई सवाल कांग्रेस के गलियारे में भी चल रहे हैं। लेकिन तैयारी में अगर कहें तो 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी कर बिल्कुल। चुकी है। नीरज, जरा आप समझाइए, अब चूंकि तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी, उससे हालांकि काफी चैलेंजिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन को करवाना, चुनावों को कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन ये जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, काफी बड़ा रोल रहता है उसका भी। देखिए, बिल्कुल तकनीक का बहुत बड़ा रोल रहता है, खासकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आप शिकायत करना चाहते हैं या वोटर टर्नआउट की जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, या इंटरनल लेवल पे चुनाव आयोग जो अपना पूरा मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन करता है, उसके लिए तमाम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होती है पंकज, सवाल ये उठता है कि आखिर भारत जैसे देश में जहां इतना बड़ा फोर्स है, ज़्यादा मतदाता है, क्या 2 से 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं? ये सवाल एक पूछा जा सकता है। तो नहीं, क्योंकि फोर्स का मूवमेंट कराना होता है। सिक्योरिटी फोर्स है जो गृह मंत्रालय से चुनाव आयोग को मिलता है, उसका मूवमेंट होता है। और अगर आप पूरे मैप को देखें, इलेक्शन मैप को, पोल शेड्यूल मैप को अगर आप देखेंगे चरण वाइज, जैसे पिछली बार एक न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक अपडेट देते, उड़ीसा में 3 से 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। हमने पहले बताया था 1 या 2 चरण में होगा। मैं लौटता हूं आपके पास। मानव यादव हमारे सहयोगी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं। मानव, सिंगल फेज में होगा, आखिरी चरण में होगा चुनाव दिल्ली में, जिस तरह का हिंट दे रहे हैं नीरज, आम आदमी पार्टी कैसी तैयारी? बिल्कुल, देखिए, अगर पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो एक फेज में हुआ था, छठे फेज में हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी की तैयारी के साथ साथ आप बीजेपी की तैयारी की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 कैंडिडेट थे और 7 सीटें बीजेपी ने दिल्ली में जीती थी। और इस बार 6 नए चेहरों को उतारा है मनोज तिवारी के अलावा। और आम आदमी पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा से दिल्ली में रहा है कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर दिल्ली की जनता वोट करती रही है। करीब 1.5 करोड़ वोटर हैं दिल्ली के, और वो आंकड़े खुद बताते हैं कि 57% वोट पिछली बार बीजेपी को पड़ा था। तो लोकसभा